हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं डेली वेल्थ क्रिएशन में। आज का टॉपिक है इंट्राडे लॉस से हम कैसे बचें। इसके लिए मैं टोटल 11 पॉइंट लेके आया हूं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंट्राडे में लॉस होने से। आप इसकी मदद से आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। टोटल 11 पॉइंट है जिसे आप अच्छे से समझ लेते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो आपका जो लॉस है, रिस्क है, बहुत लेस हो जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटजी। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। अगर आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं आता तो आप मेरे स्ट्रेटजी पर वर्क कर सकते हो। मैं इस स्ट्रेटजी पर मोर देन 7 to 8 ईयर से वर्क कर रहा हूँ और ये स्ट्रेटजी मुझे अच्छा खासा रिटर्न देता है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर मैंने आज ICICI पुली बाई किया था और मुझे इन 5 to 10 मिनट में मोर देन 10% का रिटर्न प्राप्त हुआ है। आप इस स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 to 20 स्टेजी आपको आनी चाहिए। आपको 1 स्टेजी में भी मास्टरी हासिल है देन वो आपके लिए बहुत इनफ है। देन आपके पास कोई ऐसा स्टेजी है जिसमें आपने मास्टरी हासिल कर लिया है, देन आप उस स्टेजी पर अच्छा से वर्क करो। वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और ना कि आप 4, 5, 10 स्टेजी पर प्रॉपर वर्क करो। एक स्टेजी आपके लिए काफ़ी है। सेकंड पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि ट्रेडिंग में आते हैं और अच्छा खासा अमाउंट एक बार में डंप करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप मनी मैनेजमेंट पर फोकस करो। इफ़ आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप 60-40% ही इन्वेस्ट करो और रेस्ट 30 to 40% आप बैकअप के रूप में रखो। बैकअप कैपिटल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉस होता है तो उस लॉस को मैनेज करने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए। देन आपका जो बैकअप कैपिटल वो काफ़ी यूजफुल होगा, इसलिए आप अपने बैकअप कैपिटल को हमेशा यूज करो। थर्ड पॉइंट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा आप कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो आपको सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी पर सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रॉफिट में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हो कि आप अच्छा खासा अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट मत करो, लिटिल अमाउंट से आप वर्क करो। अब जब अच्छा खासा टाइम आप प्रॉफिटेबल रहोगे देन आप देखोगे कि आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्विक डिसीजन लेना। अगर आप क्विक डिसीजन लेना सीख गए देन आपका जो साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो साइकोलॉजी जो है जो वो 1 डे 2 डे या 1 to 3 मंथ में आपको स्ट्रांग नहीं होगा। ये स्लोली स्लोली इंक्रीज होता है। सो इस पर आपको ज़्यादा नहीं, कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी है। आप स्मॉल अमाउंट में प्रॉफिटेबल क्यों ना हो बट आप कंटिन्यू ट्राई करो कि प्रॉफिटेबल रहो। लॉस आप बहुत कम करो। और पॉइंट है रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको 1:2 मोर देन होना चाहिए। अगर आप ₹1 का लॉस ले रहे हो तो आप ट्राई करो कि मोर देन ₹2 ₹3 आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप कंटिन्यू प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:1 है देन आपको अपने स्ट्रेटजी पर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अपने स्ट्रेटजी को चेंज करके वर्क करना होगा। सो रिस्क रिवार्ड पर आप काम करो, उसे इंक्रीज करो। जितना आपका रिस्क रिवार्ड हाई रहेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर पॉइंट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी ट्रेडिंग मत करना। अगर आपको एग्जिट नहीं मालूम है कि हमें किस प्राइस पर एग्जिट होना है, अगर कितने पॉइंट तक हमें लॉस लेके चलना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। सो आपको अगर स्टॉप लॉस मालूम है कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा देन आप ट्रेड लेना, या अदरवाइज कभी भी आप ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि स्टॉप लॉस आपके लिए पॉइजन है। ये आपके कैपिटल को 1 डे में फिनिश कर देगा। सो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करो और कभी भी स्टॉप लॉस डैशबोर्ड पर मत लगाना। अगर आप स्टॉप लॉस डैशबोर्ड पर लगाते हो देन क्या होगा कि एक रेड कैंडल आएगा, आपके स्टॉप लॉस को पूरी तरह से ख़त्म करके चला जाएगा। देन आप ट्राई करो कि डैशबोर्ड पर कभी भी स्टॉप लॉस मत लगाओ, माइंड में अपने स्टॉप लॉस रखो। और जो भी आप टाइम फ्रेम फॉलो करते हो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का, अगर उसके नीचे वो स्टॉप कैंडल सस्टेन करता है देन आप वहाँ से अपना पोजीशन कट कर दो। ट्राई करो कि स्टॉप लॉस कभी भी डैशबोर्ड में ना पुट करें, हमेशा माइंड में रखें और जैसे ही उसके नीचे निकलता है हम अपने पोजीशन को एक्सपायर ऑफ करेंगे। हाँ, आप टारगेट को हमेशा डैशबोर्ड में पुट करो, क्योंकि जैसे ही टारगेट टच करता है आप देखोगे कि कैंडल वहाँ से फिर से गिर जाता है। सो ट्राई करो कि टारगेट को आप जो है डैशबोर्ड में पुट कर दो, जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा हमेशा प्रॉफिटेबल होने में। आप चाहो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप देख सकते हो कि आज मैंने वर्क करवाया था और फर्स्ट आप स्टार्टिंग में जो देखे थे कि मुझे 8000 का प्रॉफिट हुआ, वो कॉल मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था।
इसमें 18,000 का 2 लॉट में प्रॉफिट हुआ। बजाज ऑटो में भी प्रॉफिट, रिलायंस में भी प्रॉफिट, टाटा मोटर्स में भी प्रॉफिट। अपोलो टायर में सिर्फ 2380 का लॉस हो रहा है। इंडिको नॉट एक्टिव, टाटा स्टील प्रॉफिटेबल, सारे कॉल प्रॉफिटेबल है। सिर्फ निफ्टी में 1500 का लॉस है। ऑलमोस्ट आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में मुझे 80 to 90% का एक्यूरेसी है, और स्टॉक ऑप्शन में मोर देन 95% का मेरा एक्यूरेसी है। सब मेरे टेलीग्राम ज्वाइन चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको एक्सपायरी का मैं एक कॉल दिखा रहा हूँ, आप उसे देखना। 1 मिनट, आप देख सकते हो कि एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का मैंने कॉल दिया था जिसमें 5x कैपिटल बना, और निफ्टी का 2x। आपको कॉल दिखाता हूँ मैं। 1 मिनट, आप देख सकते हो कि मैंने एक 22 में ये कॉल पोस्ट किया था 30 रुपये के रेट पर, और वो 150 रुपये तक के हाई को टच किया। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी देखो, आप 25 पर दिया था और 52 का ये गया। टाइमिंग आप देख सकते हो 2:45 और 2:25 का मैंने अपडेट कर रखा है। सो आप चाहो तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो। 6 पॉइंट है फिक्स लॉट साइड या फिक्स कैपिटल। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने कैपिटल को एक बार में ही डंप करते हैं, मतलब ट्राई करते हैं कि पूरा जितना कैपिटल है वो डाल एक बार में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। बट आपको वो नहीं करना है। आपका एक कैपिटल जो है वो फिक्स करना होगा, या लॉट साइड आपको फिक्स करना। सपोज क्या बैंक निफ्टी में काम करते हो तो आप फिक्स किए हो कि मुझे 30,000 का डेली वर्क करना है, तो 30,000 का ही कैपिटल आप यूज़ करो, ना कि कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 70,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख। इस टाइप का कैपिटल आप कभी ट्राई मत करो। आप ट्राई करो कि अगर लॉट साइज आपको फिक्स है, एक लॉट में आप काम कर रहे हो, तो हमेशा 1 लॉट में ही काम करो जब तक आप कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल ना हो। अगर आप कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल हो देन आप 10 to 20 डे बाद आप लॉट साइज या कैपिटल को इंक्रीज करो। अदरवाइज ट्राई करो कि जो आपका लॉट और या कैपिटल है वो हमेशा फिक्स रहे। डेली का आपका टारगेट जो होना चाहिए 10 to 20% होना चाहिए। अगर आप स्टॉक ऑप्शन, बैंक निफ्टी या निफ्टी में काम करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, तो आप ट्राई करो कि आपका जो रिटर्न हो 10 to 20% का होना चाहिए। आपको ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना, क्योंकि मार्केट 1 डे में फिनिश नहीं होगा। आपका लाइफ खत्म हो जाएगा बट मार्केट कभी भी खत्म नहीं होगा। सो आप ट्राई करो कि 20 to 30%, 10% का आपको रिटर्न मिल रहा है, इस इनफ फॉर अ डे। आपको इतना मिल गया, आप एक स्क्वायर ऑफ कर दो। और रिस्क हमेशा 10% से कम होना चाहिए, ना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 10%, 20%, आप रिस्क भी ले रहे हो 10%। ऐसा कभी नहीं करना आपको रिस्क भी हमेशा 10% से लेस ही लेना है। 8 पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरी ट्रेडर के लिए। आप देखते होगे या आप भी करते होगे कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको कंटिन्यूस लॉस हुआ तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं लेते होगे, या उसके भी नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं लेते होगे। लॉस हो जा रहा है डेली, क्या हम ट्रेड लें? बट ये गलत। आपको रेगुलर काम करना होगा। आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, डज नॉट मैटर, आपको काम करना होगा। जब तक आप उस लॉस से सीखते नहीं हो कि उस गलती क्यों हम मुझे उससे लॉस हुआ, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। सो आप ट्राई करो कि अगर लॉस हो या प्रॉफिटेबल हो, आपको हमेशा ट्रेड लेना होगा। 1 लॉट में काम करो, 2 लॉट में काम करो, डज नॉट मैटर, बट आपको कंटिन्यूअस आपको वर्क करना है। 9 पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड। आपको कभी भी अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर तो आपका लॉस हो रहा है, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि कल चल के हो सके तो शायद ये मैनेज हो जाएगा। बट ऐसा आपको कभी नहीं करना है। आपको अपने लॉस को कभी भी नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, और सेम डे 320, 330 तक अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो देन आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो और कम हो जाएगा। सो आप ट्राई करो कि सेम डे स्क्वायर ऑफ कर दूँ। अगर आप BTST और या ST कॉल लेके चल रहे हो देन वो अलग मैटर, बट आप इंटरडे में सिर्फ वर्क करते हो और इंटरडे ही आपको लगता है कि इंटरडे के लिए कॉल गुड है, आपको प्रॉफिट हो रहा है फिर भी आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हो, या लॉस हो रहा है स्क्वायर ऑफ नहीं करो, ये आप बहुत बड़ा मिस्टेक है आपके लिए। सो आप ट्राई करो कि उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें और वहाँ से एग्जिट करके नेक्स्ट डे का अपॉर्चुनिटी का वेट। पॉइंट है फिक्स योर डेली प्रॉफिट और लॉस। आपको ये फिक्स करना होगा कि हमें एक दिन में कितना प्रॉफिट चाहिए और कितना लॉस चाहिए। सपोज आपका कैपिटल 1 लाख का है, तो आप फिक्स करो कि मुझे एक दिन में 20,000 का, 15,000 का प्रॉफिट हो गया, मैं अब उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले, हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसी तरह से लॉस का भी फिक्स करो आप कि 1 लाख के कैपिटल पर 10,000, 8,000 का लॉस हो रहा है, देन हम कभी भी ट्रेड उसके आगे नहीं करेंगे, चाहे हमें कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल क्यों ना मिल रहा हो। और पूरे दिन में ट्राई करो कि 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा आप मत लो, इस इनफ फॉर अ डे। 11 पॉइंट और इस वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है, वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। आपको वेट करना है अपने अपॉर्चुनिटी का, चाहे आपको 1 आवर, 2 आवर,
आवर क्यों ना लगे, नेक्स्ट डे का वेट क्यों ना करना पड़े, आपको वेट करना है जब तक आपका चार्ट या आपका जो सिस्टम है आपको वो बताता नहीं है कि हाँ अब राइट वे है बाई करने का या सेल करने का, तब तक आपको वेट करना है। ना कि आपको लगे कि हाँ ये इस ऊपर जाएगा ही जाएगा, आप बाई कर लो या सेल कर दो, वैसा नहीं। आपको वेट करना है जब आपका जो स्ट्रेटजी आपको 100% श्योर 90% श्योर बोल दे कि हाँ आप बाई कर लो या शॉर्ट कर दो, देन आपको उस पर वर्क करना है। तब तक आपको वेट करना है, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना वेट करोगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सो वेट करो अपॉर्चुनिटी का और देन आप अपना ट्रेड लो। इस वीडियो को यहीं अनवाइंड करते हैं।